हेलो बच्चों, एस के मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को नाव और धारा जो है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम ये क्लास 1 क्लास 2 ये पढ़ा चुके हैं। ये क्लास 3 है। अब हम लोग क्लास 3 में पहुंच चुके हैं और इसमें हाई लेवल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है, तो जरा घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न को देख करके चलो। तो पहला सवाल है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा की गति से 500% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि धारा के अनुकूल यात्रा करते हुए नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बच्चों जरा सवाल पे गौर करना, सवाल को गंभीरता से पढ़ना है ना, और कठिन सवाल से घबराना नहीं है। कठिन सवाल जो होता है ना, प्रश्न जो होता है, यही सिलेक्शन दिलवाता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा सवाल हो जो कि तुरंत बन जाए, वो कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता है। चलो तो हम इस पे गौर करें कि एक नाव है जो धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर है। धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा दिशा में कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति से 500% अधिक है। ये कितना है, ये 18 जो है धारा की गति से 500% अधिक है। ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार से क्या हो रहा है बात, ये जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये प्रतिकूल गति, ये धारा की गति को यदि हम उसको s माने तो s से जो है ना वो कितना अधिक है, 500% अधिक है। यानी s का मीन्स गुना 500% अधिक है। 500% क्या है, अधिक है। देखो प्रश्न को समझते हुए चलना है। ये s जो है, हम जो s लिखे हैं ना, ये धारा की चाल को मान रहे हैं इसमें। तो धारा की चाल का 500% से वो अधिक है, 500% अधिक है, यानी कि धारा की चाल प्लस उनका 500% है ना। चलो अब इनको जैसे हम कटा देंगे तो क्या हुआ, 5s और प्लस s 6x हो गया ना। 6s बराबर कितना, 18। अब यहां से यदि हम इसको काटें तो क्या हो जाएगा, धारा की चाल कितना मिला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, धारा की चाल कितना हो जाता है, धारा की चाल क्या निकला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा सा सवाल को गौर करना है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि धारा की चाल जब हम निकाल लिए तो क्या हम नाव की चाल को निकाल सकते हैं या नहीं। नाव की चाल को हम लोग एकदम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से प्रतिकूल गति दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल उल्टा चाल है ना, और इस 18 में क्या है, धारा की चाल घट के है। जैसे यहां समझते हुए देखना, जो नाव की चाल है उसको यदि हम b से लिखें, नाव की चाल को हम b से लिखें तो b माइनस धारा की चाल तो होगा प्रश्न के अनुसार से 18 होनी चाहिए। और ये b जो है ना नाव की चाल है, धारा की चाल 3 हुआ, यहाँ पे 18, इसको उधर ले जाने पर धारा ये क्या हो जाएगा, 18 और 3 21 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दें, यहाँ पे चलो ये अब ये क्या निकाले हम लोग, यहाँ पे धारा की नाव की चाल निकाल लिए। नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, पूछा क्या आप लोगों से कि 3 घंटे में वो कितनी दूरी जाएगी धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल पानी के साथ साथ जब जाएंगे ना तो उसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों प्लस करना पड़ता है, उसमें जुड़ जाते हैं। जब पानी के साथ में जाएंगे तो बहाव भी धकेलता है ना नाव को, तो वहां पे दोनों चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि अनुकूल में क्या होगा, ये 3 और
ये 21, ये दोनों आपस में जुट जाएंगे। 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अनुकूल चाल हो जाएगा। 3 घंटे तक चलेंगे, 24 या 72 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। वो कितना दूरी तय करेंगे? 72 किलोमीटर, है ना। तो ध्यान देना है, 3 घंटे तक उसको तय करना है, 3 घंटे तक। और चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल है। ये क्या है? अनुकूल चाल। प्रतिकूल चाल वहां पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था ना, और ये अनुकूल चाल है। चूंकि हमें यहाँ लिखा हुआ है अनुकूल यात्रा करते हुए, है ना, तो 3 गुना कितना लिखेंगे हम? 24। 3 गुना कितना लिखेंगे? 24, और गुना कर देंगे तो कितना आया? 72 किलोमीटर, है ना। आंसर आपका बी है। चलो बच्चों, तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें। ये देखो अगला सवाल। आज का सभी सवाल जो है ना थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसे हम लोग घबराएंगे नहीं, देखते चलेंगे, संघर्ष करेंगे और फिर जीतेंगे हम लोग। हाँ, नाव की गति धारा की गति की, नाव की गति धारा की गति की 7.5 गुना है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो नाव जो है धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यह हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग देखें। सबसे पहले नाव की गति और धारा की गति की तुलना हुई है, दोनों की तुलना हो रही है यहाँ पे। तो तुलना जब हो रही है तो दोनों की चाल हम लोग उसमें अनुपातिक चाल निकाल लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे नाव की चाल, और अनुपात में हम ले लेंगे किसकी चाल? धारा की चाल, धारा की चाल। चलो जरा गौर करना सवाल पर। नाव की जो गति है ना, धारा की गति का 7.5 गुना है, यानी कि ये जो गति 1 है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलो इस पॉइंट को उड़ा देते हैं हम लोग। पॉइंट को कैसे उड़ाएंगे? 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो पॉइंट उड़ जाएगा, है ना। पॉइंट इसको उड़ाने का एक अच्छा खासा तरीका है। तुम लोग ऐसे भी कहीं उड़ाता होगा पॉइंट को, जैसे कि 7.5 है बटा 1 है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं पॉइंट देना है, फिर 1 0 दे देना है। ये पॉइंट से इस पॉइंट खत्म कर देंगे तो 75/10 हो गया। फिर इसको कटा देंगे हम लोग, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो 0 देंगे तो पॉइंट हटेगा, और इसको पॉइंट हटाने के बाद जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 और 2, ये 15 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 2। 15:2। यानी कहने का मतलब, इसको हटा देते हैं, कहने का मतलब क्या है कि नाव की चाल यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। चलो आगे सवाल पर हम लोग जाते हैं। क्या बोला है कि अनुकूल, यहां से सुनना है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उनमें अंतर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल और प्रतिकूल की बात हो रहा है, तो हम लोग यहां पहले सबसे पहले अनुकूल लिख लेंगे। ये देखो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, इधर अनुकूल चाल लिखे, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रतिकूल चाल। देखो अनुकूल चाल और प्रतिकूल। अनुकूल चाल में क्या होता है, दोनों चाल जुड़ जाते हैं। ये नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, वहां पे जुड़ जाएंगे। यानी इस 15 को, ये 15 और ये 2 यहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 15×2 कितना हो गया? 17। ये हो गया अनुकूल चाल। यदि यहां पर देखें इधर तो प्रतिकूल चाल क्या होगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि अनुकूल चाल हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर। ये अनुपातिक अभी भी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। चलो प्रश्न क्या पूछा है कि अंतर उनमें 4 होना चाहिए। उनमें अंतर कितना होना चाहिए? 4। इसमें अंतर 4 है, देखो जरा सा गौर करके।
ये 17 और 13 में 4 का अंतर है। कितना अंतर है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सब सेट हो रहा है एकदम। प्रश्न बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो है ही ये। तो यहां पर अनुकूल चाल है ये 17 किलोमीटर हो गया, प्रतिकूल चाल 13 किलोमीटर हो गया। यहां पूछा है प्रतिकूल चाल 1 घंटे में। 1 घंटे में यानी कि चाल ही तो हुआ, प्रति किलोमीटर घंटा। ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिकूल चाल 1 घंटे में जो है वो कितना होगा, यहाँ पे 13 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहाँ आंसर है? यहाँ पे है। चलो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। यदि मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 4 नहीं होता, यहाँ पे 8 होता, 12 होता, तो फिर क्या करते? यहाँ पर 4, 8, 12 ऐसे यदि कुछ होता ना, जैसे 8 होता तो यहाँ पे, और जैसे हमारा 4 आ रहा है तो उसमें 2 से गुना करते, इन दोनों में 2 से गुना कर देते। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जैसे कि यहाँ पर अंतर अभी 4 नहीं रह के यहाँ पे 8 होता, सपोज दैट मान लो कितना होता? 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते? ये 4 को 8 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो 2 से यहाँ भी गुना करते, यहाँ भी गुना कर देते। ठीक है ना? चलो, तो हमें ये तो ऐसे बड़ा इजी सवाल था, तब कहने का मतलब। अगला सवाल की ओर बढ़े। ये देखो अगला सवाल। तो बच्चों, अभी तक हम लोग 3 सवाल पढ़ चुके इसमें, ये चौथा सवाल है। जरा इस सवाल को गौर करके देखो तो क्या लिखा है? एक नाव अनुकूल प्रवाह में 72 किलोमीटर की यात्रा करती है और लौटते समय अनुप्रवाह में तय की गई दूरी का केवल 75% ही तय करती है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुना अधिक है, तो नाव धारा के विपरीत दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 9 घंटे अधिक लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे जरा ध्यान देना, सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसे 1-2 बार पढ़ना है, फिर तब समझ पाओगे। ठीक है? 1-2 बार पढ़ के तब सवाल को जो है बनाने का प्रयास करना। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, उसे हम एक चित्र के माध्यम से बताते हैं, गौर करना। एक नाव अनुकूल प्रवाह में 72 किलोमीटर की यात्रा करती है। मान लो कि ये जो है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पानी इधर चल रहा हो, धारा इधर है, धारा की गति ऐसे है। इसको हम लोग अनुकूल प्रवाह बोलेंगे, और इधर से जब चलेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगा। यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट बना रहे हैं हम, यहां से यहां तक, ये कितना है? 72 किलोमीटर। ये हम 72 किलोमीटर लिए। अब है क्या कि अनुकूल प्रवाह में 72 किलोमीटर की यात्रा करती है और लौटते समय अनुप्रवाह में तय की गई दूरी का केवल 75% ही तय कर पाती है। लौटते समय यहां से इधर उसी समय में मात्र 75% वो जो है तय कर पाती है। ऐसे भी समझ सकते हो, 75% इसका निकालने आता है। 72 का 75% जब निकालेंगे ना, तो क्या होगा? 25 तिया 75, 25 चौका, और ये 18 चौक 72, और 18 तिया 54। यानी कि नाव लौटते समय यहां से इतना दूरी तक आएंगे 54 किलोमीटर। ठीक है? 54 किलोमीटर दूरी वो तय कर पाते हैं। आगे सवाल में क्या बोला है? यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुना अधिक है। 2 गुना नहीं है, 2 गुना अधिक है। इस बात को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसको 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना नहीं करनी है। यहां पर जरा समझते हैं इसको। जैसे कि यहां पर हम मान लो धारा की चाल लिखे, धारा की चाल, और यहां नाव की चाल लिखे। तो धारा की चाल यदि 1 है तो बच्चे गलती करके यहां पर 2 लिख देते हैं। 2 गुना अधिक है यानी 1 है और उसका 2 गुना उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि कोई पूछे कि 10 में 4 अधिक, तो क्या करेंगे? 10 + 4 करेंगे ना। तो उसी प्रकार इसका नाव धारा जो है, धारा का 2 गुना अधिक है, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे और इसी में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। ठीक है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब सवाल पे।
नाव धारा के विपरीत दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 9 घंटे अधिक लेते हैं। देखो बाबू, इधर जो है ना, इधर निकालेंगे समय, इधर क्या निकालेंगे हम लोग, समय निकालेंगे। ये देखो हम समय लिख दिए यहाँ पे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। यहां भी हम लोग समय लिखेंगे, समय। प्रश्न के अनुसार से ये समय जो होगा और ये समय, इन दोनों में अंतर कितना होना चाहिए, 9 घंटे का होना चाहिए। चलो, तो अभी फिलहाल जो है हम यहाँ नाव की चाल ज्ञात करें। यदि ऑप्शन से चलें, यहाँ 3 किलोमीटर है और नाव की चाल यहाँ 3 किलोमीटर है, ये है, तो इसी को लेके पहले चल रहे हैं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यदि नाव की चाल है, तो ऐसी स्थिति में धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुकूल प्रवाह में हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 और बटा 4, 72 बटा कितना हो जाएगा, 4। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना होगा, 18 चौक 72, यानी कि कितना आया, 18 घंटा। ये कितना समय आया, 18 घंटा। जरा गौर करना मेरी बात को, कि यहाँ पे 18 घंटा आ रहा है और इधर अब निकालते हैं ये विपरीत चाल। विपरीत में क्या होता है बाबू, ये घट जाता है। क्या होता है, ये घटता है, यानी 3 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत चाल हो जाएगा, धारा के विपरीत में। तो धारा के विपरीत में कितना समय लगेगा उनको, 54 है, यहाँ पे कितना है, 54। देखो, तो ये 54 किलोमीटर है, बटा कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करके ला 2। अब इसको कटा देंगे तो कितना आया, 27 घंटा। चलो, अब यहाँ प्रश्न के अनुसार से हमें चलने पर देखते हैं कि 9 घंटा अधिक होना चाहिए। ये समय उससे कितना अधिक होना चाहिए, 9 घंटा। यहाँ पे 18 घंटा है, यहाँ पे कितना है, 18 घंटा, और यहाँ पर कितना है, 27 घंटा। इसमें अंतर कितना होना चाहिए, 9 घंटे का। और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 9 घंटे का अंतर वास्तव में है ही। तो इसका मतलब क्या आंसर हुआ, ये 3 हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान देना कि संयोग ऐसा था, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे शुरू में थे ही। यदि मान लो ये नहीं होता, 3 यहाँ पे नहीं रहता, ये 3 कहीं और होता, ये 6 यहाँ रहता, या दूसरा कोई ऑप्शन होता, तो फिर कैसे बनाते, तो घबराना नहीं। जैसे मान लो 6 होता ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते, ये ऑप्शन यदि हम उठाते, अभी जरा गौर करना, इस ऑप्शन को यदि लेते हम पहले, तो क्या करना पड़ता, हमें नाव की चाल हमें 6 किलोमीटर यदि लेते तो हमें धारा कितना लेना पड़ता, इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना 6 होगा, इसमें 2 से गुना करते, धारा की चाल हमें कितना लेना होता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है नाव की चाल और ये है धारा की चाल, तो 6 और 2 कितना हो जाता, 8, 6 2 8 हो गया। यहाँ पे हम 8 से भाग देते, 8 से 8 9 72, फिर यहाँ 9 घंटा लिखते, फिर यहाँ पर हम आ जाते, इसमें माइनस करेंगे तो 4 होता, 54 बटा 4 लिख करके फिर इनसे भाग देते, और उन दोनों के अंतर को देखते कि 9 घंटा आया कि नहीं। जब उसमें तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते ऐसे, तो यहाँ पे आके हमारा आंसर मिलता। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े। ये देखो आपका अगला सवाल, ये अगला सवाल है, एक नदी में धारा के वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस 33 मिनट में आ जाता है। मोटर बोट की चाल शांत पानी में
पांचवा सवाल है, इसे जरा गौर करके पढ़ना है। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस 33 मिनट में आ जाता है। मोटर बोट की चाल शांत पानी में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल का जवाब हम लोग यदि ऑप्शन से चलेंगे ना तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे, और बिना ऑप्शन से चलेंगे तो थोड़ा सा लंबा में जाएंगे। तो चलो इसको हम लोग पहले समझते हैं और एक चित्र के माध्यम से भी इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखो, पानी जो है, धारा जो है, ये तीर का निशान देख रहे हो ना, इस तरफ पानी बह रही है। इसमें नाव की चाल जो है पानी के साथ जब लेंगे तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों क्या होता है, जुड़ता है। तो सबसे पहले धारा का वेग लिख लो। यहाँ पे कितना लिखा है, धारा की चाल कितना लिख दिया है वहां सवाल में, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलो, तो एक मोटर बोट 6 किलोमीटर जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। 33 मिनट का समय लगता है आने जाने में। तो चलो उसको बनाते हम लोग। आने जाने में कितना समय लगता है, 33 मिनट का। देखो बाबू, यहां ध्यान से देखना, 33 मिनट लगता है आने और जाने में। जरा गौर करना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है समय बराबर? समय बराबर होता है दूरी और बटा में होता है चाल। तो समय ही तो निकालना है ना, तो दूरी बटा चाल। अब यहां दूरी दोनों 6 है, आना है 6, जाना है 6, लेकिन इनमें क्या है, चाल का पता करना है। चाल क्या होगा, एक चाल है, धारा की चाल है, और नाव की चाल तो है ही नहीं। तो हम लोग नाव की चाल कुछ मान लेते हैं ऐसे, और ऑप्शन से चलो तो अच्छा रहेगा। मान लेते हैं, माना पहला ऑप्शन से चल रहे हैं हम, माना नाव की चाल, मान लिए हम नाव की चाल क्या मानेंगे, 22 किलोमीटर ले लो। चलो 22 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिए, ये कहीं अपनी जो ना अपने मन से ऑप्शन से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं, ऑप्शन से। तो प्यारे बच्चों जरा देखना, जब अनुकूल दिशा में होगा तो वहां ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस जब चलेंगे तो वहां पर फिर क्या होगा, घटेंगे, यानी 22 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब ये यदि इसका हम कैलकुलेशन करके निकालें तो वो तो घंटा में आ जाएगा, हमें मिनट में जाना है। और ये आना चाहिए कितना, 33 मिनट आना चाहिए मिनट में। तो इसको हम मिनट ही क्यों ना बना दें, इसको हम मिनट बना देंगे। मिनट बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। देखो बाबू, 60 से गुना कर दिए, मिनट बन गया। अब इसको कटा देते हैं, 6 चौक 24, 4 से कटा तो 15 बार में, और इसको 20 तिया 60, 6 तिया 18, 18 और 15 ऐड करो, कितना हो गया, 33। कितना आया, 33 मिनट। यानी कि इसका आंसर क्या था, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर था, चूंकि 33 मिनट आ गया इसमें। एक ऑप्शन लेने से यदि इसे 20 लेके देखेंगे, 18 लेके, 24 लेके, तो कहीं नहीं आएगा, इसी में आया। मान लो ये ऑप्शन उधर रहता, ये सब ऑप्शन इधर रहता, तो उसमें हम लोग ये काम कर लेते, पहले बारी बारी से चेक करते हैं। अन्यथा दूसरा भी उपाय है। दूसरा उपाय यदि हम लोग लेंगे, उसमें चलेंगे तो एक लंबा में चले जाएंगे, नाव की चाल जो है उसको x मान करके चलेंगे तो फिर वो लंबा में जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा भी बैठा सकते हो, मान यहाँ पे x + 2 x - 2 बराबर, वहाँ पर 33 जो है 33 बटा 60 करना होगा, उसको घंटा बनाना पड़ेगा, और फिर हम लोग बना सकते हैं ऐसे। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ें। ये देखो अगला सवाल, यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है और यह धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, तो नाव की चाल धारा के प्रतिकूल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल दिया, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल, इसमें जो है ना नाव की चाल नहीं पूछ रहा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो चलो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले, यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है, इसे समझना बहुत जरूरी है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 20/100, तो 20/100 होता है, इसको कटाने पर हमें मिलेगा 1/5। क्या मिलेगा बाबू, 1/5। इसका मतलब ये हम समझ पा रहे हैं अब यहाँ, नाव
और यहाँ पे हम लोग धारा लिखे। नाव की चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलो, यह धारा के प्रतिकूल, क्या बोल रहा है, धारा की प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 120 मिनट लगता है समय। तो आप लोगों को पता है कि चाल कैसे निकालते हैं, तो दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय करो, चाल निकल जाएगा। देखो यहां हम निकाल रहे हैं, अभी कैसे निकालते हैं इसको, देखो यहां पे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 120 किलोमीटर, दूरी कितना है 120 किलोमीटर, और समय कितना है 150 मिनट। बाबू इसमें 150 मिनट है, इसे हम घंटा बनाएंगे, और घंटा बनाने के लिए 60 से उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को भाग देना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना। जैसे देखो, मान लो 60 मिनट का समय है, क्या घंटा हुआ, तो उसमें बटा 60 कर देंगे, कटा के 1 घंटा हुआ। 120 मिनट है तो कितना घंटा हुआ, 60 से भाग दे दो, कटा के 2 घंटा हुआ। 180 मिनट है तो उसमें 60 से भाग दे दो, तो क्या हो रहा है, ये घंटा बना दिए उसको। उसी प्रकार इसको घंटा बनाने के लिए हमें बटा 60 करना होगा, और बटा 60 कराएंगे तो लगातार बटा क्या होता है, वो पलट जाता है। आखिर इतना सा तो जानकारी सबों को है ही ना। ये 60 हम ऊपर में ये गुना नहीं किए, यहाँ भागा था ऊपर चल गया। चलो अब इसको हम कटा देंगे, ठीक है। तो 1 0 यहां से काटो, 1 0 यहां काट दो। अब 15 का टेबल में क्या बार में 120 होता है, पढ़ो, 15 8 20 से 8 बार में 8 6 कितना हो गया 48। चलो, तो चाल निकल गया तुम्हारा क्या, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, ये कौन सा चाल आया, ये कौन सी चाल हम लोग निकाले, इसको यहां से पता करते हैं। देखो, यह धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में, ये प्रतिकूल चाल निकला। कौन सी चाल निकला, प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर हो गया आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। क्या था, धारा के प्रतिकूल, या धारा के प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय करती है, तो नाव की चाल धारा के प्रतिकूल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिकूल चाल तो 48 किलोमीटर हो गया, है ना। कितना हुआ 48 किलोमीटर। देखो बाबू, यहां पर हमें जैसे समझ बना पा रहे हैं, ये प्रतिकूल यहां नहीं पूछ के इस जगह अनुकूल पूछना था। क्या पूछना था, अनुकूल। क्योंकि प्रतिकूल तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलो हम इसमें थोड़ा सुधार कर देते हैं, और इसे फिर हम लोग बनाते हैं। हाँ चलो, कोई बात नहीं, प्रतिकूल रहता तो ये आंसर है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धारा के अनुकूल यहां लिख देते हैं, क्या लिख दिए, अनुकूल। धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल धारा के अनुकूल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे हम लोग आएंगे, तो चलो क्या हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रतिकूल चाल मिल गया। अब बता यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलो। अब यहां से देखते हैं, ये जो है नाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है उसमें, माइनस होता है। यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है, प्रति, चलो भाई कैसे हम लिख दिए, नीचुगाम लिख दिए, कूल। चल, प्रतिकूल चाल, हाँ समझाना है इसको, हम यहाँ चाल वगैरह लिखेंगे तो और नीचे चल जाएगा, प्रतिकूल चाल। तो इसमें जरा दिमाग लगा, ये 5 है, ये 4 है, इसमें प्रतिकूल चाल अनुपात में ही बोलो ना, कितना होगा, बोलो जल्दी, माइनस करके 4। अब देखो, देख बाबू, यहाँ पे 48 प्रतिकूल चाल है, तो यहाँ ना बैठेगा 48। 4 से इसमें कितना बार गुना करेंगे, 48 होगा, बरचोक 48, 12 से, तो यहाँ तुम्हें 12 से गुना करना होगा, और यहाँ 12 से, 12 पंजे कितना हो गया 60, 12 कम 12। अनुकूल चाल में ये दोनों जोड़ दो, 12 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका आंसर ये है, तब है ना। चलो, वहां मिस्टेक से लिखा हुआ था प्रतिकूल, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम उसको सुधार दिए। चलो अब ये हम लोग का अगला सवाल ये रहा,
महेश धारा के साथ 3 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है तथा धारा के विपरीत 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है, तो महेश की चाल शांत पानी में ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना। 3 घंटे में 42 जाता तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 84 या 42, 14 किलोमीटर हो गया। 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर जाएगा, है ना, 8। और क्या पूछा है, शांत पानी में ज्ञात कीजिए महेश की चाल। तो महेश की चाल दोनों को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 कितना हुआ, जो जल्दी बोलो, 22। और 22 को जैसे ही हम लोग आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल पहले हम लोग पहला वीडियो में भी शायद ऐसा सवाल बनाए थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों अगला वीडियो हम जो लेकर के आएंगे ये नाव और धारा का ना, इससे भी टफ क्वेश्चन होगा, और देखें हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसमें कितने दिन में इसको समाप्त कर पा रहे हैं। तो बच्चों अगले वीडियो का इंतजार करना, कल हम उसे लेकर आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।